हेलो हेलो, क्या हाल चाल। अभी हाल फिलहाल में जो डीसीईयू की न्यू डीसीईयू या फिर बोले जेम्स गन का जो डीसीईयू उसकी जो फर्स्ट मूवी है सुपरमैन, वो मैंने देख ली है। एंड फर्स्ट व्हाट अबाउट द मूवी इज कि इट्स एन अमेजिंग फिल्म। अगर डीसीईयू की बात करूँ तो किसी भी एंगल से ऐसा लगता नहीं है कि ये एक ओरिजिन मूवी है या फिर एक स्टार्टिंग मूवी है किसी एक बड़े यूनिवर्स की। जेम्स गन ने इसको एक टिपिकल ओरिजिन या फिर बोले सुपरमैन ओरिजिन स्टोरी बनाने की बजाय एक अलग और एक डिफरेंट टोन दी है, और उस टोन का नाम है क्रिप्टो द डॉग। जैसा कि मैंने ट्रेलर रिव्यूज में भी बोला था कि जो क्रिप्टो है वो इतना ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर है। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट सुपरमैन, पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो। और ऐसा मूवी में हुआ भी। ऐसा नहीं कि बस एक दो सीन दे के ही क्रिप्टो को लाए क्यूटनेस के लिए और फिर हटा दिया, नहीं। इसलिए कि क्रिप्टो हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल एंड वेरी मीनिंगफुल रोल इन दिस कंप्लीट सुपरमैन मूवी। मतलब कि भाई साहब इसको प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया गया है। आई डोंट नो रियल है, सीजीआई है, क्या है, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या ही एक्टिंग कर रही है, क्या ही क्यूटनेस है। आई डोंट नो, लाइक आई एम अ फैन ऑफ क्रिप्टो। सुपरमैन मूवी से ज़्यादा मुझे ये एक क्रिप्टो मूवी लगी। क्रिप्टो का जो रोल है वो सुपरमैन की इस मूवी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले मैंने ऐसा रोल किसी और सुपरमैन की मूवी में देखा नहीं। एक्चुअली देखा क्या, मेरे को मिला ही नहीं क्रिप्टो का कोई ऐसा रेफरेंस। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद पुरानी मूवीज में क्रिप्टो के बारे में ऐसा कुछ खास बताया भी नहीं गया है। मूवी का फर्स्ट हाफ क्रिप्टो से, मूवी का सेकंड हाफ क्रिप्टो से। क्या ही जबरदस्त सीन दिए हैं क्रिप्टो के। और वॉचिंग क्रिप्टो ऑन दिस बिग स्क्रीन वाज अ ट्रीट टू द आईज। कैरेक्टर वाइज अगर बात करें तो जैक स्नाइडर का जो सुपरमैन था ही वाज वेरी डार्क एंड वेरी ब्रूटल। वहीं पर जो जेम्स गन का सुपरमैन है ही हैज अ वेरी सॉफ्ट और असूल और इंसानियत वाली टोन। मुझे तो इतना शरीफ लगा कि कहीं ये वाला सुपरमैन किसी विलन से परमिशन ना मांगने लग जाए कि भाई फाइट कर लूं। लेकिन मुझे ये वाला वर्जन ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो कॉमिक्स हैं, कॉमिक्स में सुपरमैन एक होप का सिंबल है और इस सुपरमैन को उसी बेस पे बनाया गया है, कॉमिक एक्यूरेट। इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करती है स्टार्टिंग के लिए, कि जहाँ बताते हैं कि 30 दशक पहले मॉन्स्टर गॉड्स की फाइट शुरू हो चुकी है। 3 दशक पहले मेटा ह्यूमंस अर्थ पे आ चुके हैं। 3 साल पहले सुपरमैन बन चुका है। 3 घंटे पहले ही इज इन अ फाइट और 3 मिनट पहले वो हार भी चुका है। सब कुछ एकदम स्पीड में बता दिया। लेक्स लूथर की बात करें तो भाई साहब एकदम बैड एस विलन लग रहा है। लाइक ही इज द मास्टरमाइंड, जैसे कोई एक बड़ा मास्टरमाइंड हो। वो इतना बड़ा मास्टरमाइंड है कि ही हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ पॉकेट डायमेंशन जहाँ पे वो अपने दुश्मनों को रखता है, चाहे वो सुपरमैन हो या कोई पॉलिटिकल एनिमी, उन सबको वहीं पे रखता है। एंड नो वन हैज अ क्लू कि ये वर्ल्ड है कहाँ। उसने सुपरमैन को इतना ज्यादा स्टडी किया है कि ही हैज प्रेडिक्टेड ऑल ऑफ हिज मूव। फाइट सीक्वेंस के जितने भी हुए हैं, जितनी फाइट सीक्वेंस हुए हैं, मोस्टली उसने 99-98% तक सब एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके सुपरमैन को बीट किया। ऑब्वियसली वो खुद लड़ाई नहीं कर रहा है और उसने अपने जो चेले चपाटे गुंडे उन सबको भेजा था, जैसे कि अल्ट्रामैन टाइप। जहाँ पर हम कुछ अच्छे और कुछ बुरे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अच्छे पॉइंट में अगर बोल तो मैंने मूवी 4DX 3D में देखी, तो भाई साहब मेरे लिए तो ये एक ट्रीट थी। जितने भी फाइट सीक्वेंस थे उसमें आई वॉज फीलिंग कि आई वॉज इन द फाइट। कितनी बार ऐसा हुआ कि कहीं पे कोई भी पंचेस पड़ रहा है तो आई वॉज फीलिंग कंप्लीटली लाइक मेरी सीट वॉज लाइक गोइंग अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, एवरीथिंग। और कमाल की बात है, सुपरमैन का जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है वो मैं भी फील कर रहा था। और भाई पक्के से पैसा वसूल था वो। VFX और CGI की तो तारीफ करनी पड़ेगी। स्पेशली जितने फाइट सीक्वेंसेस हैं, जितने भी सिनेरियोज हैं, जितने भी सीन हैं, जितने वर्ल्ड बिल्डिंग है, उसके अलावा उसमें जो ब्लैक होल है, उसमें जो फटने वाले सीन है, अर्थ के फटने वाले सीन, माय गॉड, पैसा वसूल। मूवी का ओवरऑल स्टाइल वही जेम्स गन वाला स्टाइल ही है कि थोड़े से कॉमेडी है, लाइक लाइट फन बट इंटेंस। जोक्स भी अच्छे से लैंड होते हैं। वही मार्वल वाली फील आती है लेकिन विद अ DC टोन। जस्टिस लीग का भी थोड़ा सा प्रेजेंस है, जिसको हाल फिलहाल में जस्टिस लीग नहीं जस्टिस गैंग बोल रहे हैं, और जिसके मेंबर हैं ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक। बाद में मूवी में मार्शन द मैन हंटर की भी एंट्री हो ही जाती है जस्टिस गैंग में। अगर ओवरऑल बोलूँ तो मूवी इज गुड। अगर बुरी बात कुछ बोलूँ तो पोस्ट क्रेडिट सीन जो था, आई वॉज नॉट दैट हैप्पी। मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ वर्ल्ड बिल्डिंग के हिसाब से अगर कुछ दिखा देते तो अच्छा होता। आई वुड बी वेरी मच एक्साइटेड फॉर द न्यू फिल्म, न्यू वर्ल्ड, बट उतना ज़्यादा होप भी नहीं था मुझे पोस्ट क्रेडिट से। बट लेकिन अगर अच्छा होता तो अच्छा होता। लेकिन अगर ओवरऑल बोलूँ तो दिस इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग फॉर द DCU। आप लोग भी बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट्स डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।